आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शिवांश ने तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए 24 घंटे दिए थे एंड नाउ द टाइम इज अप। तुम्हारा समय समाप्त होता है। नहीं सोनालिका, मेरा समय समाप्त नहीं हुआ है। कभी कभी 24 घंटों में कुछ भी नहीं होता है, मगर कभी कभी एक पल में ही बहुत कुछ हो जाता है। कुछ समय बचा है मेरे पास अपना सच साबित करने के लिए कि मेरे और रौनक के बीच में कुछ नहीं। और तुम ये साबित कैसे करोगी? टिपिकल हाउसवाइफ बन के किचन में रह के सूट सी। बट अ टिप, बाहर जाके साबित करो, तब शायद कुछ हो। प्रार्थना निकलो, मैंने कहा निकलो, चलो। बुआ माँ निकल रही हूँ, लेकिन सिर्फ रसोई से ही नहीं, घर से जाने के लिए नहीं, अपना सच साबित करके वापस आने के लिए। ग्रेट। अब जब प्रार्थना चली गई है, शिवांश के लिए खाना मैं बनाऊंगी। तुम खाना बनाओगे? मतलब तुम्हें खाना बनाना आता है? मतलब तुम बिजनेस वुमन हो, कभी बनाया है तुमने खाना? कुकिंग वीडियोस तो देखे है ना बुआ माँ, तो मैं बना लूंगी। एंड आफ्टर ऑल शिवांश को घर का खाना बहुत पसंद है, तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है, बनाओ। आप प्लीज चाहिए। मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी। नहीं नहीं बुआ माँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी और फिर खाना अच्छा नहीं बन पाएगा। आप चाहिए प्लीज, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ? पूछा मैंने तुमसे, मांगी मैंने हेल्प तुमसे। अब जाओ, आज सोनालिका अकेले अपने हाथों से शिवांश के लिए खाना बनाएगी, ठीक है? चलो जाओ, बना। थैंक यू। लेकिन इस प्रार्थना ने ऐसा कैसे बोल दिया कि वो अपने इनोसेंस को प्रूव करेगी? कैसे करेगी? उसके पास तो कोई है ही नहीं हेल्प करने के लिए। कौन आएगा? सुबह अगर जिंदगी मझधार में हो तो आप पतवार बनकर आती, डूबती हुई नाव को आप किनारे पर ले आती। मैं डूब रही हूँ माँ, हर तरफ से अंधेरा है, उम्मीद की रोशनी कहीं नहीं दिख रही है। मैंने कह तो दिया कि मैं अपना सच साबित करूंगी, मैं कैसे करूं? अभी कोई रास्ता दिखाइए माँ, मैं झूठी नहीं हूँ, अभी मुझे सही साबित करवाइए माँ, क्योंकि अगर मैं अपना सच साबित नहीं कर पाई ना, तो मेरा सुहाग, मेरा कुमकुम भाग्य मुझसे छूट जाएंगे माँ, और मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहती। कुछ करिए माँ, मेरी मदद करिए, मेरा साथ दीजिए माँ। माँ मेरा हाथ थामिए, हाथ थामिए माँ। प्रार्थना, क्या हुआ है? तू यहाँ मंदिर में माता रानी के सामने ऐसे रो क्यों रही है? सत्य, प्रार्थना, बताना क्या हुआ है? तू ऐसे रो क्यों रही है? उस रात भी मैंने तुझे पूछा था ना, तब तू भाग गई थी, और उस दिन जब मैंने तुझे कॉल किया तब बिना जाने तूने शिवांश से बात करनी शुरू कर दी। प्रार्थना, मैं इतना जानती हूँ कि तू शिवांश से बहुत प्यार करती है, और तुम दोनों के रिश्ते में प्यार भी बहुत है। मुझे लगा कुछ गलत हुआ होगा, पर ठीक भी हो क्या होगा। और अब तुझे देखकर लग नहीं रहा है प्रार्थना, मैं सच बोल रही हूँ ना? तू यहाँ माता रानी के सामने शिवांश की वजह से रो रही है ना? नहीं नहीं, साथी शिवांश की वजह से नहीं, मैं शिवांश के लिए रो रही हूँ। मतलब? साथी, मैं शिवांश को नहीं खोना चाहती। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू उसे खो देगी? रौनक मुझे पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। उसे लगता है कि मैं उसे प्यार, पर मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने तो प्यार का मतलब ही शिवांश को मिलकर जाना है।
तूने अपने प्यार का इजहार किया? उस रात जब मैं तुझसे मिली थी, मैंने शिवांश को ढूंढा, उन्हें अपने साथ घर लेकर गई और उनसे अपने दिल की बात भी कह दी। पर वो कहते हैं ना, रह जाती है कोई बात अधूरी हर बार। शायद इसी को कहते हैं प्यार, पहला प्यार। मेरी जिंदगी में बस आया ही था कि सब उस प्यार को मुझसे छीन लेना चाहते हैं। रौनक ने शिवांश से झूठ बोला कि मेरे और उसके बीच में कुछ है। प्रार्थना, मुझे अपने भाई से बात करने दो। मुझे मेरा प्यार और शिवांश का बिजनेस दोनों मिल जाएंगे। रत्ना, तेरी कहानी सुन के मैं इतना तो समझ गई हूँ। पायल और रौनक तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो तुम दोनों को दुख देना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनालिका भी उनके साथ मिली हुई है। पता नहीं स्वाति, कौन किसके साथ मिला हुआ है, कौन क्या करना चाह रहा है। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हाँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे चरित्र पर कोई दाग लगाए, मेरा नाम खराब करे, मेरा रिश्ता खराब करे, क्योंकि मैं शिवांश को नहीं खोना चाहती और नहीं खो सकती। पर सब मेरे खिलाफ है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। प्रार्थना, तेरा साथ कोई दे या ना दे, तू खुद अपने आप का साथ दे। बहुत खड़ी रह ली तू सबके साथ। पूरी कोशिश की, सोच सोच कर मेरा सर फट गया, पर समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सब झूठ है, सब साजिशें रच रहे। दुनिया साजिश रच रही है तुझे गलत साबित करने के लिए प्रार्थना, लेकिन अब तू साजिश रच अपने आप को सही साबित करने के लिए। और स्वाति, अब मुझे बस वही सही साबित कर सकते हैं जिन्होंने मुझे गलत ठहराया है। अब उनके मुंह से अपने आप को मैं सही कैसे साबित करवाऊं? रौनक ने शिवांश से झूठ बोला, अब अगर रौनक ही सच बोलेगा तब मेरा सच साबित होगा। अगर रौनक तुझे सही साबित करेगा तो शिवांश उस पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि शिवांश को तो यही लगेगा ना कि वो तुझे सही साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है। बार बार अगर वो अपनी बात बदलेगा तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। प्रार्थना, स्वाति, अब तू ही बता मैं क्या करूं। रौनक के साथ वो पायल मिली हुई है, अब वो तो मेरी दोस्त है नहीं कि वो मेरी मदद करेगी, मेरा साथ देगी। क्यों देगी? वो तो मुझसे नफरत करती है। पर बस वही है जो सच बोल सकती है, पर उससे कैसे? तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। तुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हीरो हीरोइन विलन के मुंह से सच उगलवाने के लिए क्या करते थे? भेस बदल कर आते थे और विलन के मुंह से सब सच उगलवा लेते थे और सब रिकॉर्ड कर लेते थे। याद है तुझे? सोच तो मैं भी यही रही थी कि अगर हम भेस बदल कर पायल के घर जाएंगे तो हमें नहीं पहचान पाएगी। नहीं स्वाति, वो पहचान लेगी। प्रार्थना, वो हमें नहीं पहचान पाएगी। मेरी एक फ्रेंड है माला, वो इंसानों का ऐसा भेस बदलती है ना कि कोई पहचान नहीं पाता है। हम भी वही करेंगे। पायल हमें नहीं पहचान पाएगी। पर फिर हम उसके घर जाएंगे कैसे? जाएंगे, उससे बात भी करेंगे, उसके मुंह से सच भी उगलवाएंगे और सारी बातें रिकॉर्ड भी करेंगे। सवाल तो तू पूछ लेगी, पर वो जवाब क्यों देगी? मतलब हम अनजानों को वो जवाब क्यों देगी? पुलिस को तो जवाब देगी ना। तू कह रही है कि हम पुलिस बनकर जाएंगे। स्वाति, पायल तुझे और माला को तो बिल्कुल भी नहीं पहचानेगी। पर तुझे लगता है ये मस्सा और चश्मा लगा के वो मुझे नहीं पहचानेगी? प्रार्थना, मैंने फिल्मों में देखा है, ये मस्सा लगाने से ना कोई किसी को नहीं पहचानता है। स्वाति, फिल्मों में होता है ऐसा? अभी असली जिंदगी में भी होगा। चल तू।